हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं आमेर का किला, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि हम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये अरावली की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर कार से ऊपर तक जाना था। और तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं देखती हूँ 49% लोगों ने नॉट सब्सक्राइब लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अब इसके आगे हम लोग ऊपर पूरी चढ़ाई है, और यहाँ पर आपको दो तरीके के गाइड भी मिलेंगे। एक तो गवर्नमेंट गाइड मिलेगा, वो भी शायद 300 से 500 रुपये कुछ लेते हैं, और आपको ऐसे लोकल गाइड्स भी मिल जाएंगे, आपको अगर किले को और अच्छे से समझना है उसके लिए। फिर यहाँ हम लोगों ने पॉपकॉर्न खरीदे ताकि रास्ते में खा सके, क्योंकि ऊपर चढ़ने में भी हम लोगों को करीब आधा घंटा लग गया था। ट्रैफिक भी था क्योंकि बहुत पतले से रास्ते हैं, इसलिए खाते पीते गए हम लोग। मुझको ना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यहीं पर आने की थी, क्योंकि मैंने वीडियोस में और गूगल पे भी इसको देखा था, तो ये बहुत सुंदर था। सबसे ज़्यादा मतलब अंदर से उत्सुकता थी इसको देखने के लिए। तो बहुत मतलब पूरे दिन की थकान भी पता नहीं चल रही थी, क्योंकि हम लोग सुबह से घूम रहे हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा मेरे जितने भी व्लॉग्स अभी तक पड़े हैं वो सब में मैंने सेम आउटफिट पहना है, क्योंकि अभी भी हम लोगों का डे 1 ही चल रहा है जयपुर में। ये पहले ही दिन जितना घूम रहे हैं ये सारे वीडियोज़ उसी के हैं। तो आपने देखा होगा अगर पुराने व्लॉग्स, तो सब में मैंने सेम आउटफिट पहना है, क्योंकि अभी ये पहले दिन का ही सारा चल रहा है। गाड़ी ऊपर आ चुकी है जहाँ पर पार्किंग थी कार्स की, और यहाँ चारों तरफ मतलब पहाड़ आपको दिख रहे हैं, अरावली हिल्स दिख रही हैं, है ना। और अगर आपको फ़ोटोज़ पसंद है खींचना, फ़ोटो शूट करना बहुत पसंद है, तो ये जगह मतलब बेस्ट है अपने आप में, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ थे। आप फ़ोटो ही फ़ोटो खींचो। और सबसे पहले देखो यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी लाइट हमको मिले। ये बकरा यहाँ इतने ऊँचे पे बैठा हुआ, तो मुझे ये सब देख के डर लग रहा था अंदर से, पता नहीं क्यों। और ये यहाँ पे मस्त होके बैठा था। अब इसके बाद हम लोग चढ़ेंगे ऊपर। ये देखो कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोग दिवाली के नेक्स्ट डे आए हुए थे। और ये देखो कितना ऊँचा है सब कुछ। मैं भी यहाँ थकी थकी सी शक्ल लिए हुए। एंट्री करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारी सामान मिलेगी। देखो सन ग्लासेस वगैरह, और भी बहुत सारा यहाँ का स्पेशल आर्टिकल्स थे, जैसे वो जो जयपुरी वाले पेन वगैरह रहते हैं, बैंगल्स रहते हैं, और रंग बिरंगे वाले छाते। और ये देखो कितना ऊंचा सब कुछ था। यहाँ सारे रास्ते पत्थर के बने हुए हैं, ये देखो आप, स्टेयर्स नहीं है। और ये पूरा जो महल है वो भी रेड स्टोन और मार्बल का बना हुआ है। अभी अंदर जैसे आप चलोगे फोर्ट, पूरा किला है ना। तो ये देखो यहाँ पर भी पता है लोग हील्स, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हील्स पहन कर आई थी, तो मुझे देखकर यही दिमाग में चल रहा था कि यार यहाँ शूज से तो चला नहीं जा रहा, लोग जो हील पहन कर आए हैं वो यहाँ पर कैसे चल रहे हैं। और लिटरली वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हील्स पहन कर आई थी। तो यहाँ इस गेट से एंट्री होती है, और ऊपर चढ़ते ही अ, आएगा बहुत बड़ा सा एक कोर्टयार्ड। बहुत बड़ा है वहाँ पर, मतलब आप देखोगे रॉयल वाली फीलिंग आने लगेगी आपको देख के।
वहाँ ही राइट साइड में यहाँ से एंटर करते ही हम लोगों को गणेश गेट मिला। पैलेस का गणेश गेट है उस गेट का नाम, और वहाँ से चढ़कर एंट्री होती है शिला देवी टेम्पल की। अभी मैं आपको बताऊंगी ये शिला देवी टेम्पल की हिस्ट्री क्या है। फिलहाल यहाँ पर देखो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और सब जगह ये फोटोग्राफ्स, यहाँ पे जो नहीं यहाँ का रीजनल क्लॉथ है वो सब कपड़े पहन के, जो जल महल वाले वीडियो में दीदी लोगों ने और मम्मी ने फोटो शूट करवाई थी, वो यहाँ पर जगह-जगह थे, और वो बिल्कुल पीछे लग जाते हैं। और मैं यहाँ का थोड़ा-सा बताऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले मीना जनजाति के लोग रहा करते थे आमेर में, और फिर कछवाहा राजपूतों ने उनको अपने अधीन कर लिया। तब यहाँ पर राजा मान सिंह फर्स्ट ने इस यहाँ पर इस फोर्ट का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर इसीलिए आपको ये मतलब एक बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है राजपूत शैली का, राजपूत आर्किटेक्ट का। आप देखो यहाँ पर एक तोप भी थी, लोग बहुत फ़ोटो खिंचवा रहे थे यहाँ पर। अ, और मैं ट्रैवल के पर्पज़ से बता दूँ कि ये करीब 11 किलोमीटर दूर है जयपुर से, और इसके ही पास में जयगढ़ फोर्ट है जो कि चील के टीले पर स्थित है। और इसी के पास में था हमारा कनक वृंदावन, जिसका वीडियो मैंने डाला है, आप देख सकते हो चैनल पर। वैसे चारों तरफ जो अरावली पहाड़ियाँ हैं उसके सामने भी हम लोगों को वो दीवारें और रास्ते दिख रहे थे। गाइड बता रहे थे कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए इसको बनवाया गया था, आप देख रहे हो, इस महल को और सिक्योर करने के लिए। और गणेश गेट के बगल से शिला देवी मंदिर का रास्ता था, वहाँ पर हम लोग जाते हैं। अच्छा, मैं शिला देवी टेम्पल के बारे में बता दूँ तो ये चैतन्य कुल्त का मतलब ये चैतन्य कुल्त की आराध्या देवी थी, जिनके लिए उन्होंने ये मंदिर मतलब उन पे समर्पित किया था, उनके लिए बनाया था। और जब राजा मान सिंह जीत कर आए थे जैसोर के राजा से, जो कि जैसोर अब यहाँ नहीं है, तो उन्होंने मतलब उनको सौंप दिया था, राजा मान सिंह को ये मंदिर दे दिया था। कूदते-फांदते हम लोग पहुँच गए ऊपर मंदिर की तरफ। यहाँ पर शूज़ और जितना भी लेदर वगैरह का सामान था सब बाहर ही रख कर जाना था। और मंदिर के अंदर बहुत शांति थी। मंदिर की मैंने क्लिप नहीं बनाई क्योंकि वो अलाउ नहीं था, और मैंने भी फिर उसमें रख दिया फ़ोन वगैरह सब। और बहुत शांति थी मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर वो चांदी के बर्तन भी थे जो कि रखे हुए थे। यहाँ पर चढ़ने के बाद अब ऊपर यहाँ पर टिकट हम लोगों को खरीदनी है, और फिर होती है पैलेस में एंट्री। और यहाँ पर देखो सारी तरफ मतलब चारों तरफ आप देखोगे तो इसी तरीके की दीवारें आपको दिखेंगी। मतलब मस्त सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त था यहाँ पर। और मैं कहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हो तो यार अपना स्टूडेंट कार्ड लेना मत भूलना। अगर आप लेकर जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलता ही है। और अब जिस गेट से ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसका नाम है सिंघपोल गेट। यहाँ एंट्री करके पता है एक चीज़ हो रही थी मन में, वो सारा राजा और रानियों का इमेजिनेशन कर रहे थे। मतलब मन में लग रहा था कि एक टाइम था यहाँ पर राजा रानी रहा करते होंगे। मतलब अंदर से एक अलग ही वाइब्स आ रही थी हिस्टोरिकल वाली। इसी किले के बिल्कुल ही आगे माउठा सरोवर है, जो कि इस किले के लिए मतलब सोर्स ऑफ वाटर था। ये इतना बड़ा है, और यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम मतलब आम लोगों के लिए था, पब्लिक जहाँ पर पब्लिक मीटिंग्स होती थी। और दीवाने खास था मतलब घर के लोगों के लिए। फिर इसके बाद महल में सुख निवास भी था, शीश महल भी था। ये पूरा 4 लेवल 4 मंजिला है, और हर एक में बहुत बड़ा-सा आंगन प्रांगण है, बहुत बड़ा-सा। और देखो चारों तरफ ये दीवालें थी,
मतलब बिल्कुल अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली सिक्योरिटी रखी जाती थी। यहाँ से आगे ये था दीवाने आम, और बहुत सुंदर था वो। अच्छा, और एक बात बताऊँ तो ये जो आमेर का किला है, जयगढ़ फोर्ट उसके बहुत पास में है, मैंने बताया था। और ये दोनों जो फोर्ट हैं, ये एक गुप्त गुफा से, मतलब गुफा सुरंग गई है, जो कि दोनों से जुड़ी हुई है। और इसका यूज़ तब किया जाता था जब रॉयल फैमिलीज इसका यूज़ करती थी, जब कोई वॉर चल रहा होता था, युद्ध हो रहा होता था, तब इनका यूज़, मतलब इन गुफाओं का सीक्रेट वाली यूज़ किया जाता था। राजा मान सिंह की क्योंकि 12 वाइफ्स थी, 12 वाइफ थी उनकी, 12 पत्नियां थी, तो उन्होंने 12 बड़े बड़े कमरे बनाए थे, जो कि उनके राजा के महल से जो थे अटैच थे। और फिर उसके बाद क्योंकि राजा जय सिंह की एक ही वाइफ थी, एक ही पत्नी थी, तो उन्होंने पुराने वाले जो रानी के जिस साइज़ के कमरे होते थे, वैसे 3 रानियों के कमरे को अगर मिला दो तो उतना बड़ा कमरा अपनी रानी के लिए उन्होंने बनवाया था। और यहाँ पे हम लोग, मम्मी पता नहीं क्या-क्या बताती रहती है, क्योंकि वो उसके पहले यहाँ पर आ चुकी हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें सिखा भी रही थी। और ये गार्डन आ जाता है दीवाने खास के लिए, वो था दीवाने आम जो पहले दिखाया था, इस फ्लोर पे दीवाने आम दिखेगा। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगी, रानियों का हमाम और उनका वॉशरूम और उनके टाइम का गीज़र भी, मतलब उन्होंने बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से गीज़र बनाया था। देखो दीवाने खास आ गया, यहाँ पर प्राइवेट मीटिंग्स थी, घर के लोगों के लिए होती थी। और यहाँ पता है आपको, जो सुख निवास बना हुआ है, वहाँ पर वाटर कैस्केड पर हवा डालकर, मतलब बहुत ही लॉजिकल तरीके से एसी बनाया गया है। वाटर कैस्केड पर हवा डालकर, मतलब बहुत भीषण गर्मी भी पड़ती थी तो भी आप बिल्कुल आर्टिफिशियल एसी का मज़ा ले सकते हो उस रूम में जाकर। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जालीदार खिड़कियों में पानी को डालकर और हवा उसके ऊपर से आती थी। तो जैसे नहीं, हवा महल का थोड़ा बहुत देखा था सिस्टम, यहाँ पर पानी की हेल्प से वो चीज़ होती है, और बहुत मस्त थी वो देखने में। और ये देखो दीवाने खास, ये यहाँ की चीज़ें मतलब एकदम सुंदर सी थी। आगे जो हम देखेंगे वो है रॉयल वॉशरूम्स, और वो भी बड़े लॉजिकल तरीके से सब बनाए गए हैं, मतलब ड्रेनेज सिस्टम वगैरह। और गीजर मैंने देखा था रानियों का, जो मैं आगे वीडियो में शायद इस पार्ट में, क्योंकि आमेर का किला बहुत बड़ा है और इसमें बताने लायक भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। ये पहला पार्ट आप देख रहे हो आमेर के किले का, और इसके बाद दूसरा भी पार्ट आएगा, उसको देखना। उसमें मैंने दिखाया है शायद उस कि कैसे रानियों के जो गीजर रहते थे। और आपने अगर कोई हिस्टोरिकल सीरियल देखा होगा तो उसमें देखा होगा किस तरीके से दासियाँ बैठती थी, वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं। तो टिल देन बाय बाय, और लाइक कर दो वीडियो को।